बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बकरीद स्पेशल में बना रही हूँ गोला कबाब। और ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं जब हम लोग शादियों वगैरह में खाते हैं या बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। तो हमारे घर के जो मर्द हजरात होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो मैंने कहा चले घर में बना लेते हैं और अपनी बहनों के लिए ये बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं बनाना, कि कितनी आसानी से घर में हम गोला कबाब कितने मज़ेदार बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिया है 500 ग्राम कीमा, यानी कि जैसे बीफ की बोटियाँ थी उनको मैंने धो के साफ़ सुथरा कर लिया था, खुश्क कर लिया था, फिर चॉपर में डाल के अच्छा सा बारीक पीस लिया है। बिल्कुल बारीक पीसना है हमें, ठीक है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम कीमा है, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून डाली हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाला है नमक, और 1 टीस्पून डाली हूँ मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून डाली पिसा हुआ धनिया, और यहाँ पर डाली क्वार्टर टीस्पून यानी कि हाफ़ टी स्पून से भी कम पिसा हुआ गरम मसाला, क्योंकि हमारे सिर्फ 500 ग्राम कीमा है तो इसलिए हमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने। और ये इलायची पाउडर है, ये भी क्वार्टर टी स्पून है। और यहाँ पर देखिए मज़ीद मैं डाल रही हूँ इसमें जायफल जवतरी का पाउडर भी है और इलायची पाउडर भी है। थोड़ा सा मैंने क्वार्टर टी स्पून इलायची पाउडर भी डाला है इसमें, और ये हल्दी पाउडर डाला है, और यहाँ पर जर्दे का रंग डाला है, और ज़ीरा पाउडर डाला है क्वार्टर टी स्पून। देखिए जो छोटे चम्मच है ना, ये हाफ़ टी स्पून से भी कम है, यानी कि क्वार्टर टी स्पून डालना है हमने। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने जायफल जवतरी का पाउडर भी, यानी कि जायफल मैंने अलग पिसा हुआ था और जवतरी अलग पिसी हुई थी। अब यहाँ डाला है मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें दही, और दही जो है ना बिल्कुल बग़ैर पानी का है, और इससे अच्छे सॉफ्ट बनेंगे हमारे गोला कबाब। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है घी। आप असली घी भी डाल सकते हैं, बासमती घी भी डाल सकते हैं, मैंने डालडा डाला है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें डालनी है, और यहाँ पर मैंने डाला था अजीनोमोटो बिल्कुल क्वार्टर टीस्पून। अब यहाँ मैंने डाल रही हूँ ब्राउन प्याज को मैंने पीस लिया था, उसका देखें 2 टेबलस्पून भर के मैंने देखे इसमें डाल दिया है ब्राउन प्याज का पेस्ट, यानी कि आप प्याज को ब्राउन कर लीजिएगा, उसका पेस्ट बना लीजिएगा। पेस्ट बना के 2 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया है इसमें ब्राउन प्याज का पेस्ट। देखिए अजीनोमोटो जो मैंने डाला है ना, वो आपके ऊपर है, यानी कि चाइनीज़ सॉल्ट, वो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहें तो नहीं डालीजिएगा। तो जब बाहर वाला टेस्ट लाने के लिए ना, तो आपने डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था, और मैंने इसमें डालना है अब जैसे कि बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है ना, ये देखिए कितना अच्छा से मिक्स हो चुका है इसमें। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसे बस अच्छे से गूँधना है, जैसे आटे की तरह गूँधते हैं ना, बस इस तरह से मिक्स करना है। अब देखिए ये 2 चुटकी मैंने इसमें डाले, तकरीबन 1 चुटकी 2 चुटकी, बहुत, यानी कि 1 चुटकी समझ लें आप। तो मैंने इसमें डाला है मीठा सोडा। ये जो है ना बिल्कुल टिप है, यानी कि ये इसकी ये गोला कबाब बनाने की ना, आप ये लोग घर में आसानी से बना लेंगे। अब देखें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। जैसे जब अगर आपने आधे से 1 घंटे के लिए रखा है ना मसाला लगा के, तो फिर जब आप बनाने लगे ना, तो 10-15 मिनट पहले वैसे आप इसमें मीठा सोडा मिक्स कीजिएगा, वैसे नहीं डालीजिएगा मीठा सोडा। 10-15 मिनट पहले डालीजिएगा मीठा सोडा। भले से आप इसमें मसाला लगा के आप पूरी रात भी रख सकते हैं, यानी कि ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो लेकिन जो सोडा है ना, वो आपने 10 से 15 मिनट पहले डालना है। तो अच्छे से देखिए ये मिक्स हो चुका है। अब आप देखें हमने क्या करना है, ये देखें मैंने इसको अच्छा सा भूनने का मकसद ये है कि बहुत सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे फिर हमारे कबाब ना, और फूले-फूले से भी बनेंगे, मज़ेदार भी बनेंगे ना। सारे टेस्ट इसमें अच्छा आ गया था। अच्छा नमक मैंने और नहीं डाला था, क्योंकि नमक बिल्कुल ठीक था इसमें। तो आप लोग चाहें तो ज़्यादा नहीं कीजिएगा, कम जिनको करना चाहे वो कम कर सकते हैं। यहाँ देखिए अभी हम इसके ना एक साइज़ के ना छोटे-छोटे से गोल-गोल पेड़े बना लेंगे। पेड़े इस तरह से बनाने हैं, यानी कि जैसे गोल बॉल होते हैं ना, वो इस तरह से हमने बना लेने हैं। और आप बड़े साइज़ का बनाना चाहें तो बड़े साइज़ के बना लीजिएगा, छोटे साइज़ के बनाना चाहें तो छोटे साइज़ के बना लीजिएगा। तो मैंने छोटे साइज़ के बनाए थे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है घर में कोयलों पे नहीं पकाना ना आपने, तो वो कोयलों पे नहीं पकाएँगे तो फिर अंदर से फिर पकते ही नहीं है, अगर हम ज़्यादा बड़े-बड़े बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये सीख मेरे पास गोल वाली सीख थी। अगर आपके पास पेंसिल वगैरह हो ना, तो मैं पेंसिल वगैरह पे भी आप बना सकते हैं। जैसे बच्चों की जो पेंसिल होती है, पेन होता है, आप उस पे भी बना सकते हैं आराम से ना। बस इस तरह से देखिए, ये देखिए शेप बन गया इसका, ये देखिए कितना अच्छा सुराख ऐसे बन गया ना, जैसे ये बिल्कुल गोले कबाब के जैसे होता है सीखों पे जब बनाने वाले ना, बस आपने इसी तरीके से ही देखा। मैंने थोड़ा सा ये एक तरफ का सुराख थोड़ा सा छोटा लग रहा था, मैंने कहा इसको दोबारा से कर लेते हैं। तो दोबारा से करके ना फिर ये अच्छा सा बन जाएगा। ये देखें आप दोनों तरफ से ये बिल्कुल अच्छा सा हो गया, ये देखें। बस इसी तरीके से आप बनाइए, हल्के-हल्के से हाथ से आप थोड़े से हल्का सा थोड़ा-सा लंबाई में चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कीजिएगा, क्योंकि गोला कबाब है ना, तो गोला कबाब का यही शेप होता है। बस आप इसी तरीके से देखें सारे बना लीजिएगा। तो ये इस तरह से आप बना के और फिर एक तरफ
रख दीजिएगा। और फिर हमने अगर आपके पास कोयले हैं तो आप कोयलों पे सीखों पे बना लीजिएगा, और अगर सीखे नहीं है तो हम घर में किस तरह से बनाएंगे वो आप देखिएगा। तो यहाँ पर देखें बस हमने सारे बना लिए हैं अपने कबाब, और कितने सारे भी बन गए हैं हमारे 500 ग्राम कीमे में। तो यहाँ पर देखें मैंने फ्राई पैन ले लिया है। मेरी फ्राई पैन की हालत कुछ ज़्यादा ही नासाज हो चुकी है, और इंशाल्लाह ज़रूर वो वक्त भी करीब आ रहा है जब हम न्यू बर्तन लेंगे। तो यहाँ पर देखें अब हमने यहाँ पर देखें कबाब इस तरह से हमने फ्राई करना शुरू कर दी। ये देखें इस तरह से कबाब फ्राई कर लिए। असल में मेरे इस पर ना थोड़े से चिपक गए थे, नहीं तो ये चिपकते नहीं हैं बिल्कुल भी ना। आप कम ऑयल में बनाइएगा। कम ऑयल में ये होता है कि ये ना फिर सिर्फ कलर आता है इसमें। तो यहाँ देखिए कितने सारे हमारे देखिए कबाब फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए कितने अच्छे से ना। और कम ऑयल में बनाइएगा, ज़्यादा नहीं बनाइएगा, बस इसमें हल्का हल्का सा कलर आना चाहिए, क्योंकि इसमें जब मसाला पहले से लगा हुआ होता है ना, तकरीबन मैंने तो 2 घंटे पहले लगा के रख दिया था मसाला, और बाद में डाला है मैंने सोडा उसमें। तो यहाँ देखें हमारे सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, क्योंकि कबाब अंदर से गल चुके थे। और यहाँ देखिए थोड़ी सी हमने प्याज ली, और प्याज को हमने सिर्फ क्या करना है, जो कबाबों का ऑयल बचा था ना, बस वही ऑयल हमने इसमें डालना है, और वही ऑयल डाल के हम इसमें प्याज को थोड़ा सा सोते कर लेंगे, हल्का सा कच्चापन निकाल देंगे प्याज का। ये देखिए बस हल्का सा मिक्स करना है, बस वो ये नहीं कि प्याज में भी जायका आ जाए। तो यहाँ देखिए हमारी बस तकरीबन रेसिपी तैयार हो चुकी है, और आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा करें, और जो न्यू देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब भी करा करें, और ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करना नहीं भूला करें, लाइक भी करा करें। तो यहाँ पर देखेंगे देखिए बस इस तरह से हमारे देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे गोला कबाब तैयार हो चुके हैं। बस आप चाहे तो सर्विंग इस तरह से डिश में भी सर्विंग कर सकते हैं। बस मैंने देखिए इस तरह से सर्विंग कर ली है, और यहाँ हम दे देंगे कोयले का स्मोक दे देंगे, यानी कि कोयले का धुआं जो होती है ना, धुआं वो दे देंगे। यहाँ मैंने कोयला गर्म करने रखा हुआ था, और देखेंगे बस मैंने रख दिया है। इस पर हल्का सा ऑयल डालेंगे, कोयले की धुनी दे देंगे। तो देखिए रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी यकीनन है, और आप लोगों का प्यार है जो आप लोग शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।